हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन की देवी जो लक्ष्मी है, इनका वाहन है उल्लू, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप याद रखना, जो वर्षा वन है ये भारत में पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो विटामिन सी है ये आंवले में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके विलियम बेंटिक, जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम था सरदार बलदेव सिंह, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? जो हवा महल है ये जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित हैं? यानी जो शुल्ब सूत्र हैं ये किस विषय से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है ज्यामिति से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर को द बॉल ऑफ के नाम से जाना जाता है? तो हम राहुल द्रविड़ को द बॉल ऑफ के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 में शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डॉग स्टार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका नाम है बुलर झील, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की जो मृत्यु है ये 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो वास्को डी गामा है ये भारत 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रूट रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 10,260 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 में लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को हम थार कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्र पुष्प का नाम है कमल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर जो परमाणु बम है
ये सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गाडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो आप याद रखना जो गाडविन ऑस्टिन है एक शिखर है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ये मिला था श्रीमती देविका रानी को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको हम आइडियोमीटर कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल है ये तमिलनाडु का त्योहार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 में बनी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो शुक्र है ये सबसे चमकीला ग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह की बीमारी में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है।